प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म की यात्रा सुख से नहीं बल्कि दुख से होती है। आध्यात्म की यात्रा यानी जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की, इसकी शुरुआत ही दुख से होती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। और अब हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम यदि ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें। आपको आध्यात्म को और ठीक ढंग से और गहरे ढंग से समझने में मदद मिलेगी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आध्यात्म की शुरुआत दरअसल सुख से कभी हुई ही नहीं, या यूं कहें अगर आपको देखने में आएगा तो बहुत कम ऐसे हैं, लगभग ना के बराबर ही, जिनकी शुरुआत आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, या सत्य तक जाने की, या स्वयं को खोजने की सुख से शुरू हुई। कि वो एकदम सुखी हैं, आराम से भोगों में लिप्त हैं, संसार में आराम से डूबे हुए हैं, और अचानक से वो आध्यात्म की ओर निकल गए। वो सुख में थे, आराम से सुख था, संसार में सारे सुख थे उन्हें, लेकिन वो आध्यात्म की ओर चल पड़े। ऐसा बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर ही होता है, लेकिन बहुत कम। आध्यात्म की शुरुआत होती ही दरअसल दुख से है। दुख से यानी कैसा दुख? दुख यानी कुछ अधूरापन, सब कुछ भोगते हुए भी कमी महसूस होते रहना, ऐसा लगना कि कहीं ना कहीं तो कमी है, या जीवन की ही परिस्थितियां विपरीत हों, मतलब आप उतने सुख में हो ही ना। क्योंकि यदि आप सुख में ही हैं तो आध्यात्म की ओर जाएंगे ही क्यों? इसलिए बड़ा कठिन होता है जो संसार के भोगों में आसक्त हैं और उन्हें सुख मिल रहा है, क्या उनको आध्यात्म की ओर लाया जा सकता है? बड़ा कठिन, लाया नहीं जा सकता। हालांकि ये बात जरूर है कि वो सुख हमेशा नहीं रहेगा, फिर भी उन्हें लाना बड़ा कठिन है। हाँ, लेकिन जो दुखी होते हैं, मतलब खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें दुख है, कमी है, तो वे लोग ही दरअसल तलाश करते हैं कि असली सुख क्या है। तब तलाश शुरू होती है सत्य के खोज की, स्वयं को खोजने की। बुद्ध के साथ ऐसे ही हुआ। भोगों में थे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी थी उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था। महावीर स्वामी के साथ ऐसे ही हुआ। मीराबाई भी राजघराने में थी, फिर भी उन्हें बहुत कम ऐसा होता है कि कोई दुख ना हो, दुख आए ना जीवन में। दरअसल जब दुख जीवन में आता है, जब ये भ्रम टूट जाए कि हम जो सुख ले रहे हैं ये सच्चा नहीं है, तभी शुरुआत होती है आध्यात्म की। इसलिए आध्यात्म की शुरुआत ही दुख से होती है, और यात्रा भी जब आध्यात्म की होती है तो साधना में भी आपको बड़े संघर्ष करने होते हैं। आनंद तो अंतिम अवस्था है, ध्यान समाधि ये बात की बात है, एकदम पूर्णता की। और यहां भी आप देखेंगे ये जो वीडियोस हैं चैनल पर भी वही लोग सुनने आते हैं जिनमें या तो जो जानते हैं, जो समझ गए हैं कि संसार दरअसल सच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा घटा, या तो उनके आसपास कोई किसी की मृत्यु हो गई, या कोई बड़ा दुखी है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, और उन्हें संसार का सच समझ आ रहा है कि क्या यही सच है? यानी दुख हुआ, शुरुआत हुई दुख की, और दुख ने आपको आध्यात्म तक लेकर, दुख आपको आध्यात्म तक लेकर। अगर जिसका मन संसार से ही अभी सुखी हो, वो कभी अध्यात्म की ओर आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। अर्जुन के साथ देख लीजिए क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण तो पहले भी थे,
कब गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई? जब अर्जुन एकदम दुखी हो गया, परिस्थिति ऐसी बन गई कि अपनों को ही मारना पड़ रहा है। वो अर्जुन इस दुख से बड़ा दुखी है, क्षुब्ध है एकदम कि ये कैसे संभव है कि मैं अपनों को ही मारूं, ये नहीं हो सकता। नहीं तो अर्जुन तो आराम से जिंदगी जी रहा था, कोई समस्या ही नहीं थी। जब समस्या आई पांडवों के जीवन में, और खास तौर से जब वो इस स्थिति तक पहुंच गई, अर्जुन के लिए भी, अर्जुन तो गांडीवधारी था, बहुत शक्तिशाली था, और भगवान श्री कृष्ण को सखा सखा कहता रहता और आराम से जीवन चल रहा था। जब ये घटना घट गई, जब दुख आया जीवन में, तो फिर उसे लगा कि अब सत्य क्या है। मैं तो कुछ नहीं चाहता, मैं संसार ही नहीं चाहता, अपनों को मारना नहीं चाहता। तब शुरुआत हुई योग की, तब शुरुआत हुई आध्यात्म की। यानी आध्यात्म सुख ने नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग जीवन से जरा दुखी हैं, ये केवल भौतिक रूप से ही बात नहीं है, जो लोग जीवन से ज्यादा दुखी हैं या दुखी हुए हैं, उन्होंने ही रास्ता खोजा है, उन्होंने ही तरीके निकाले हैं। यही अगर आध्यात्म की ओर मुड़ जाते, अगर वे रास्ता भीतर की ओर से लेते हैं, तो ये उन्हें सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। क्योंकि सुख में डूबा इंसान, सुख में डूबा कभी जाएगा ही नहीं। वो कहेगा मैं ज़रूरत ही क्यों है, क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो, मृत्यु के बाद ये होगा वो होगा। मृत्यु होना जब होना होगी, क्योंकि कोई उसने कभी मृत्यु को जाना ही नहीं, उसके साथ ऐसी घटना ही नहीं घटी। वो क्यों आएगा आध्यात्म की ओर या योग विद्या की ओर? अभी उसके लिए संसार ही ठीक है, संसार में ही ठीक है। और महर्षि पतंजलि योग दर्शन में जब शुरुआत करते हैं, तो वो भी कहते हैं अथ योग अनुशासनम। अगर तुम तृप्त हो गए हो संसार से, अगर तुम्हें समझ में आ गया है, सारे भोग भोग के देख लिए हैं तुमने, और तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये सब हमेशा तो नहीं रहने वाले साथ, और तुम्हारा मन इससे दुखी हुआ, क्षुब्ध हुआ, तभी तुम इस वैराग्य के पथ पर चलोगे, इस सत्य के पथ पर चलने का प्रयास करोगे। नहीं तो क्यों करोगे, क्या जरूरत है इसकी? जरूरत ही नहीं भाई। हमें सब कुछ, सुख है, धन है, सब कुछ है आपके पास। जब कुछ कमी होती है, तभी आप रास्ता खोजते हैं, तलाशते हैं। जब सब भरा ही हुआ, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं, मैंने पहले ही कहा। हाँ, बहुत बड़े साधक रहे हों पहले से, और ऐसी यात्रा पहले से रही हो उनकी, क्योंकि जन्मों की यात्रा है, श्रृंखला, जैसे आदि शंकराचार्य के जीवन में हुआ, श्रृंखला थी। और 5-6 वर्ष में, कहते हैं ऐसा, 6-7-8 वर्ष में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। सोचिए आप, 7-8 वर्ष की उम्र का बालक ही संन्यास ले ले और चल पड़े एकदम, मां से ही संन्यास ले ली। तो ऐसा विरला है, एकाध उदाहरण मिलता है। उनकी यात्रा ऐसी रही, सहज ही उस ओर उन्हें जाना था, ये बात दूसरी। नहीं तो यहां तो जब इंसान संसार से परेशान हुआ है, पीड़ित हुआ है, सब कुछ होते हुए भी दुखी हुआ है, तभी उसने ये रास्ता खोजा है कि ये तो सच्चा नहीं है। तब उसकी अंतर यात्रा शुरू होती है। इसलिए जो लोग सुख में हैं, जो लोग दुख में हैं, एक तरीके से वे भाग्यशाली ही हैं। संतों ने, महापुरुषों ने कहा भाग्यशाली हो तुम, तुम्हें कम से कम रास्ता खोजने का अवसर तो मिला। और अगर जो लोग सुखी हैं और तब भी इसमें आ रहे हैं, तब भी ये सुन रहे हैं, तब भी आध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं, तो वे और भी भाग्यशाली हैं कि सुख तो है, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि ये सच्चा नहीं है। तुम बड़े समझदार हो तुम, कि तुम्हें प्रकृति ने प्रताड़ित भी नहीं किया और तुम सही रास्ते पर चल गए। जिनको ये समझ आ गया कि मृत्यु तो होगी शरीर की, और सब इकट्ठा किया हुआ जाएगा, जो जो भी भौतिक रूप से, फिजिकली, मटेरियल वर्ल्ड हम इकट्ठा करेंगे,
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों लगने वाला हो। वे तलाश करते हैं फिर सच्चे सुख की, और उसका मार्ग ही योग, उसका मार्ग ही ये यात्रा है भीतर की जो शुरू होती है। शायद आप ये बात समझ पा रहे हो, शायद आप ये बात समझ पा रहे हो कि आध्यात्म कभी सुख से शुरू हुआ ही नहीं, लगभग ना के बराबर दुख से ही शुरुआत हुई। और दुख से शुरुआत होके कहां गया? आनंद तक गया, आनंद तक गया। इसकी पराकाष्ठा है, इसका रिजल्ट, परिणाम आनंद है। अगर सच में आपको सच्चा दुख हुआ है ना, सच्चा दुख, जीवन से अगर आप दुखी हुए हो सच में, और ये समझ के साथ हुए, तो तुम रास्ता खोजोगे सत्य का, तुम भीतर तक जाओगे ही जाओगे, तो तुम पूर्णता तक पहुंचोगे, तो तुम अध्यात्म के रास्ते तक आओगे। और अगर आपने यहाँ वहाँ उसके समाधान खोजे, होता ना जब आदमी दुखी होता है तो क्या करता है, कहीं घूमने चला गया। ऐसा हुआ आपके साथ या नहीं हुआ? थोड़ी बहुत दुखी हुए, कहीं घूमने चले गए, और दुखी हुए, आपने कुछ खाना बना लिया, नया कुछ बना लिया, दोस्तों के साथ पार्टी में चले गए। ये थोड़े थोड़े उत्सव, ये जो थोड़े थोड़े मनाने की चीज़ें, ये अपने दुख को ही दूर करना है, ये कुछ चाहिए है आपको। और जब तक आप ऐसे रहते हैं, आप सच्चे सुख की ओर आएंगे ही नहीं, आप आध्यात्म की यात्रा आपकी शुरू होगी नहीं। तो दुख आना एक अवसर हो सकता है आपको आध्यात्म तक लाने का, और यही सत्य है, क्योंकि ये जीवन के आपको सत्य तक लेकर आता है। तुम शरीर नहीं हो कोई, तुम कोई मन नहीं हो, इसको समझना, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली होना यही है। शायद आपको बात समझ में आ रही हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आध्यात्म की यात्रा दुख से शुरू होती, और इसकी पराकाष्ठा क्या है, कहाँ तक ये जाती है? आपको अनंत तक। ये शुरुआत तो सीमित से होती है, लेकिन आपको असीमित तक लेकर जाती है। शुरुआत इसकी अंत से हो सकती है, लेकिन ये जाती अनंत तक है। हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।